गुजरात एटीएस ने क्रैश हुए एयर इंडिया के प्लेन के मलबे से डीवीआर किया बरामद। एटीएस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने ये डीवीआर मलबे से बरामद किया है। फोरेंसिक साइंस लैब की टीम जल्द यहां आएगी। ये डीवीआर हादसे के कारणों की जांच में बड़ा सुराग साबित हो सकता है। अहमदाबाद प्लेन हादसे में एकमात्र जिंदा बचे यात्री रमेश विश्वास कुमार ने पीएम मोदी को प्लेन हादसे की दी जानकारी। बताया कि मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं कैसे जिंदा बाहर निकला, शायद दरवाजा टूटा और सीट नीचे गिर गई। फिलहाल रमेश सिविल अस्पताल में हैं भर्ती। अहमदाबाद प्लेन हादसे को लेकर पीएम मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, ये कल्पना से परे है। विजय भाई हमारे बीच नहीं है। मैं उन्हें दशकों से जानता हूं। हमने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। विजय भाई विनम्र और मेहनती थे, पार्टी की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध थे। उन्होंने सीएम के रूप में लगन से काम किया। बुलंदशहर में अहमदाबाद प्लेन हादसे में मारे गए लोगों की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। श्री श्याम मित्र मंडल ने भूतेश्वर मंदिर में पूर्व सीएम विजय रूपाणी सहित सभी मृतकों को दी श्रद्धांजलि। मृतकों की आत्मा की शांति के लिए की गई प्रार्थना। योगी सरकार ने 7 साल में 76 सेतु परियोजनाओं को पूरा कर गढ़ा प्रतिमान। सीएम योगी के निर्देशानुसार वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक 76 सेतु परियोजनाएं हुई पूरी। 43 सेतु, 28 आरओबी और 5 फ्लाईओवर का हुआ निर्माण। योगी अब तक के कार्यकाल में कुल 471 सेतु परियोजनाओं को पूरा कराने में हुए सफल। लखनऊ में सीएम योगी ने छात्रों को किया संबोधित। उन्होंने शिक्षा के साथ सम्मान और जवाबदेही पर दिया जोर। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने की कही बात। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर अब तक सबसे बड़ा खर्च आया सामने। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को विभिन्न क्षेत्रों से हुई 316.57 करोड़ की आय। राम मंदिर निर्माण परियोजना पर हुआ सबसे अधिक खर्च। ट्रस्टीज की बैठक में प्रस्तुत की गई ये बजट रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा में बनेंगे 2 नए बिजली घर। अस्तौली और बादलपुर में 33 केवी के सब स्टेशन के लिए जारी हुआ टेंडर। 1 साल में पूरा होगा दोनों बिजली घरों का काम। विद्युत अभियांत्रिकी विभाग की ओर से बताया गया कि दोनों बिजली घरों के निर्माण से आसपास के क्षेत्रों में भी बेहतर होगी आपूर्ति। आगरा में 144 करोड़ से संवारे जाएंगे 17 मंदिर। बटेश्वर नाथ से कैलाश तक और बल्केश्वर से फूलेश्वर महादेव मंदिर तक होगा कायाकल्प। यमुना के किनारे स्थित मंदिरों पर बन रहे नए घाट। वहीं यमुना दर्शन के लिए बनेगी डेक। बरेली में पाकिस्तानी महिला फरहत सुल्ताना के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज। नागरिकता छिपाकर हासिल किया था आधार कार्ड। शासन के निर्देश पर चल रहे अभियान के तहत पकड़ में आई पाकिस्तानी मूल की महिला। बारादरी थाना क्षेत्र के सूफी टोला में रह रही थी फरहत। कानपुर में लव जिहाद का मामला। नाबालिग को भगाकर अहमदाबाद ले जा रहा था फतेहपुर का आरोपी तासुब। मतांतरण करके निकाह करने की थी तैयारी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दोनों को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। अब दोनों को फतेहपुर ले जाकर परिजनों को सुपुर्द करेगी पुलिस। मथुरा में देवकी नंदन महाराज का बयान। कहा, मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना चाहिए। सनातन बोर्ड बनाकर हिंदू मंदिर और तीर्थ स्थलों की व्यवस्था स्थानीय सनातनी भावनाओं के अनुरूप करनी चाहिए। मंदिर आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए व्यवस्था बनाना सरकार और प्रशासन का दायित्व है। लखनऊ में इंडियन ऑयल के डिपो में 3 खाली पेट्रोल टैंकरों में लगी भीषण आग। भीषण गर्मी बताई जा रही आग लगने की वजह। टैंकर में आग लगने के कारण पास में खड़े अन्य टैंकर चपेट में आने से हुए खाक। फायर ब्रिगेड और टैंकर चालकों ने टाली बड़ी घटना। अमौसी के इंडस्ट्रियल एरिया का है मामला। गोरखपुर में व्यापारी पर जानलेवा हमले के आरोपी माफिया सुधीर सिंह ने लखनऊ कोर्ट में किया सरेंडर। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में लेते हुए भेजा जेल। यूपी पुलिस द्वारा चिन्हित 68 कुख्यात माफियाओं की सूची में दर्ज है सुधीर सिंह का नाम। श्री काशी विश्वनाथ धाम में सुगम दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं को ठगने वाले 11 आरोपी गिरफ्तार। 2 दिन पहले पुलिस ने पकड़े थे 21 दलाल। सीसीटीवी की मदद से इन दलालों को पकड़ने में पुलिस को मिली सफलता। लखनऊ में चारबाग स्टेशन के आउटर पर पुलिस और बदमाश की मुठभेड़। इस कार्रवाई में शातिर बदमाश फिरोज गिरफ्तार। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ फिरोज। बदमाश फिरोज के खिलाफ दर्ज हैं 7 आपराधिक मुकदमे। लखनऊ में कोरोना के 3 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 79 साल के बुजुर्ग के अलावा एक बच्ची और युवती की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। हाइपरटेंशन सहित कई समस्या से जूझ रहे बुजुर्ग। फिलहाल एसजीपीजीआई में चल रहा है उनका इलाज। नए नाम से लॉन्च हो सकती है सरकारी कंपनी बीएसएनएल की 5G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं। कंपनी ने लोगों से इस बारे में मांगे सुझाव। 4G नेटवर्क को अपग्रेड करने की भी की जा रही बड़ी तैयारी। इसके साथ ही देश भर में 1 लाख 4G टावर लगाने की है तैयारी। अनुष्का से रिश्ता कबूलने के बाद बनारस में दिखे तेज प्रताप यादव। बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। हाल ही में अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर चर्चा में आए थे लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव। इसके बाद लालू ने उनको दिखाया था पार्टी से बाहर का रास्ता। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर की मां को आया हार्ट अटैक। आईसीयू में कराया गया भर्ती। पारिवारिक आपातकाल के कारण भारत लौटे मुख्य कोच गौतम गंभीर। उनकी मां का दिल्ली के एक अस्पताल में चल रहा इलाज।